एक अंग्रेज ट्रेन से उतरा और स्टेशन के बाहर आया तो क्या देखा कि एक पेड़ के नीचे एक महात्मा जी माला कर रहे थे। अंग्रेज पास में गया, बोले बाबा ये लकड़ी के टुकड़े धागे में लगा के क्या गोल गोल घुमा रहा है, क्या है ये सब, क्या है ये, क्या लिए हो हाथ में? वो अंग्रेज टांगे तो बंदूक। महात्मा बोले कि तुम्हारे कंधा पे का है जो? फिर हम बता रहे कि हमारे हाथ में का है। अंग्रेज बोला कि ये मेरा हथियार है। महात्मा बोले तो ये हमारा हथियार है। माला क्या है साधु के लिए? हथियार। और कबीर दास जी ने एक दोहे में लिखा भी है कि माला मन से लड़ परी कि तू का छाड़त मोय, और बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा, अगर इनसे लड़ना है तो हाथ में माला जरूर होनी चाहिए। अंग्रेज बोला तुम्हें ये किसने दी? महात्मा बोले तुम्हें बंदूक कौन दी? अंग्रेज बोलो हमें सरकार ने दी। महात्मा बोलो तो फिर हमें सांवरे सरकार ने दी है जमाला। अगर तुम्हें सरकार ने बंदूक दी तो हमें सांवरे सरकार ने माला दी है। अंग्रेज बोला तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा बोले और तुम्हारा हथियार क्या कर सकत? अंग्रेज ने उतारी बंदूक, चढ़ाओ घोड़ा, और पेड़े पे चिरज्जा बैठी थी, दई सो पट उतरी, नीचे गिर गई। बोले मेरा हथियार ये कर सकता है। अब बताओ तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा उठे, माला अपने माथे से लगाई, भगवान की याद करी, और जाके वो मरी चिरज्जा पे धर दई। चिरज्जा फर्र से उड़ गई। बोले हमारे माला जा कर सका थे। मुर्दे में भी प्राण फूंकने का काम भगवान के नाम का है। और इसका प्रमाण है, एक प्रमाण देखो आपको बताएं, बिल्कुल सत्य घटना। गोस्वामी तुलसीदास जी को लगभग सब जानते हैं। बचपन में जन्म हुआ तो माता पिता की मृत्यु हो गई, दोई की, अनाथ हो गए। एक चुनिया नाम की दासी हती, उन्हें तुलसीदास जी को पालो। कछु दिन मेरे भाई मर गई। सबने कही रे जो तो भारी कुछ गुनिया है, जन्म लाओ सो मताई बाप खा लाए, अजे ने पालो सो 2-3 साल में भाई मर गई। गांव के लोगों ने तुलसीदास जी को बाहर निकाल दिया। गांव के बाहर झुपड़िया बना दी, इसका मुंह देखना ठीक नहीं है। और तुलसीदास जी को कोई फर्क नहीं, वे तो राम 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 में लगे रहे। वे उस गांव में एक घटना घटी। एक लड़के की हुई शादी और 6 महीना बाद वो मर गया। अपने ते पहले सती प्रथा हती, अगर पति मर जात तो पत्नी को जिंदा जला देते संगे। राजा राम मोहन राय ने जब प्रथा बंद करवाई, 7वीं की सहायक वाचन में पढ़ो हुई है तुमों ने, राजा राम मोहन राय ने जब प्रथा बंद करी, पर वो समय हती जब तुलसीदास जी हते जब प्रथा कि पत्नी को जला देते थे। तो लड़का को ले जा रहे तेरे 12वें, और वह नारी पीछे पीछे श्रृंगार करके जा रही थी, सती होवे।
अब जे को जवान लड़का मार है तो रोबो धोबो तो हुई ही। सब रोज जा रहे थे, सो तुलसीदास जी अपनी झोपड़िया में से बाहर न करे आए। वो महिला ने सोची के ब्राह्मण को बालक है, अब हम तो मरवे जा ही रहे, आशीर्वाद ही ले लें आखिरी में। सो जैसे ही तुलसीदास जी के पांव पड़े, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले कारे तुलसी का सही में तुम पागल ही है रे, बताओ वो को घरवारो मारो जा धरो, हमोरे 12वें जा रहे और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे निकर गाओ मुंह में से, अब क्या करें? बोले कैसे निकर गाओ? बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले बात सवांगे ने बोल गो, हमें झूठो कह दे, पापी कह दे, बेईमान कह दे, हम सब सुन लें, पर हमारे भगवान के खिलाफ ने सुना। हमारे राम झूठे नहीं। गांव के बोले तो आज साबित करो कि राम सत्य है। तुलसीदास जी बोले तो उतार दे मुर्दा, आज जो ही फैसला हो जाए। गांव के बोले उतार तो रहे हैं, तुलसी मनो को कोनो चमत्कार ने भाव, तो एक हो तो बाद में बार है, तुम्हें मानो जिंदगी में धर दें। मुर्दा उतारा, तुलसीदास जी बोले गोल बना के बैठ जाओ, कहो राम राम राम। सो सबने गोला बना लो, बोले राम राम राम। तुलसीदास जी उठे और वो मुर्दा के कान में जैसे ही कही राम, मुर्दा उठ के बैठ गओ। गांव के कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जब परंपरा आज भी अपने ते है, ईमानदारी बताओ, जब घर से लाश उठत है और मरघटा जात हो तो एक जगह बीच में उतारत हो कि नहीं उतारत? काय उतारत पता है तो आज तक? वो तो कल्लई घाई भाव के गुल्लू भाव है। मुर्दे को बीच में इसीलिए उतारा जाता है तुलसीदास जी की कथा के कारण। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, मुर्दा कहां उतारना चाहिए? मुर्दा से बेल के वृक्ष के नीचे उतारना चाहिए। अपन उतार देत मग्गा तारे, सुबह महादारू खोर पैदा होता अंग्रेजी में। अपन उतार देत बमूरा तरे, सुबह लड़ंखा होत। मुर्दे का नियम है कि सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे उतरे। अब बात को समझना, जहां कल हमने कथा को छोड़ा था वहीं से पकड़ रहे हैं। कहां छोड़ी थी अपन ने कथा? शंकर जी ने एक नगर बनाओ तो बनारस, और पार्वती ने कही थी कि उते मरवे बारे को भगवान को धाम मिले, तो शंकर जी से कही थी तुम सबके कान में राम कज्जो। आज भी बनारस में जो मरत है ओके कान में शंकर जी राम कहते हैं। पता कर लियो तुम्हारे, बनारस में मरवे बारे को दाइनो कान आज भी टेढ़ो हो जाता, क्योंकि शंकर जी के कान के हाथ लगा कर राम कहते आज भी। तो जब पार्वती ने जो वरदान मांगो कि बनारस में मरवे वारे के कान में आज से तुम राम के हो, तो तहीं खड़े थे ब्रह्मा और विष्णु। बोले भोलेनाथ, जो बनारस में मर है वो तो भगवान के धाम जे, और जो काछी पिपरिया में मर है वो कहां जी? अब भाइयों की तो कोई गारंटी है नहीं है, तुमने तो ठेका बनारस को लाओ है अकेलो। अब जो सागर जिले में मर है वो कहां जी? हम भी तो सागर जिले के हैं। भगवान शिव बोले सुनो ब्रह्मा विष्णु, आज से बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे, पर जो बनारस के बाहर मर जाएगा
अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे, अपने ते मरे आदमी हुके जने उठात, 4 ही उठात, और अगर पीछे पीछे ये कहते जाएंगे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो ओखों भी भगवान के धाम हम ले जे हैं। अब नहीं कहते मनो को राम नाम सत्य है। अब तो तुम मजा देखो लकड़िया में, कछु कछु तो लकड़िया में भी ऐसे निगत है पीछे पीछे, कान में फोन लगाए पीछे पीछे निगत जा रहे, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो कि यार बड्डे तन्ना अपने गांव को खास आदमी है, देख ली यार वो बैठवे बैठवे की व्यवस्था हो। तब अरे मरघटई में मोबाइल छोड़ दे दद्दा हरो। अच्छा कछु कछु कहते हैं लकड़िया में कई यार आ जाई हमारी पेशी हती और आ जाई जे नहीं रहे, तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि कायदा फ्री हो हम मर जाएं, आहो। ओ पार्वती जी बोली के भोलेनाथ अब तो कोई भी 4 जने उठे हैं और कह जे राम नाम सत्य है, तो हमारे घर में वो दुनिया में काय अंतर रहो। कुछ एक नियम ऐसा बनाओ जो सिर्फ हमारे बनारस में हो और कहीं ना हो। तो अपने सनातन धर्म में एक नियम सिर्फ बनारस में मानो जात और कहूं नहीं मानो जाए। कौन सो? अपने सनातन धर्म में शाम के बाद सूर्यास्त के बाद मुर्दा नहीं जलाओ जात के, जलाओ जात अपन उन्हें रात में कहूं लकड़ियां नहीं दे। पर बनारस में 10 मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटा मुर्दा जलत है, 24 घंटा। भगवान शंकर ने कहा देवी जाओ, सनातन धर्म में और कहीं ये नियम नहीं होगा कि सूर्यास्त के बाद मुर्दा जले, पर तेरे घर में 24 घंटा मुर्दा जलेगा और रात में भी मुर्दा जलेगा, वो भी भगवान के धाम को जाएगा। ये भगवान शंकर ने वरदान दिए माता पार्वती को। तो पार्वती जी ने एक बहुत अच्छी बात पूछी कि भोलेनाथ अगर किसी की 13वीं ना हो पाए, पिंडा ने पर पाए, ओके फूल गंगा जी ने जा पाए, कौन विधि ने बन पाए ओकी, तो उस व्यक्ति की क्या गति होगी? भगवान शंकर बोले देवी जिसकी कोई गति ना हो पाए पूजा पाठ, अगर वो मर जाए और वो 12 के पेले कहूं बेल के तरे हो भर निकाल दे, छानी भर पड़ जाए बेल की, तो शंकर जी के हम वचन दे रहे को हाथ पकड़ के हम भगवान से मिलवा भी ले जाए वो आदमी के लाने। अगर मरे आदमी पे बेल की छारी पड़ जाए, हमारा निवेदन है जितने गांव के बैठे हो, इस शिव महापुराण में लिखा है कि जो शमशान घाट के रास्ते पे या शमशान घाट में बेल का वृक्ष लगा देता है, 7 पीढ़ी तक उसकी औलाद को गरीबी नहीं भोगने पड़े। 7 पीढ़ी तक जो बेल को वृक्ष लगा देवे। कई बार अपन ने देखो है कि पुरुष पारस होते जो नो बो रहो फावरो माया टरी और बो मरो सुको खावे की 2-2 परे हो के परिवार को। होता है ऐसा, तुम लोगों ने देखा होगा कि जब तक वो फला व्यक्ति रहा फावरो पैसा आओ और बो गाओ सब ले गाओ। तो जो व्यक्ति मरघटा में शमशान घाट में बेल का वृक्ष लगा देता है, उसकी 7 पीढ़ी तक उसकी संपत्ति को नाश नहीं हुए। और जो व्यक्ति शमशान घाट में ऐसी जगह समी लगा देवे कि हर मुर्दा पे वो की छायरी पड़े, उसके परिवार में एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं होती है, वाहन दुर्घटना से मौत नहीं हुई। क्योंकि
ज्यादातर वाहन बनते हैं लोहे से। और लोहे के देवता कौन है? भगवान शनि। और शनि का वृक्ष है शमी। तो मेरा निवेदन है, आप भी जहां शमशान घाट हो वहां एक इस बरसात में बेल का वृक्ष जरूर लगाना। आज पर्यावरण दिवस भी है। देखो, हर आदमी के लाने एक पेड़ो चाहने के नहीं चाहने भाई, अपन मर भी तो एक पेड़ो तो चाहने। तो जवाबदारी जाहे कि एक पेड़ो लगा के जाओ, एक पेड़ो लगा के जाओ। कैसे एक तुम खराब करके जे हो। और अगर हम पेड़े नहीं लगा रहे तो हमारी आवे वाली औलाद को पेड़े बचे ही नहीं बारवे। सो जैसे अपन जानवर फेंक दे, ऐसे फेंक नहीं पा रहे हो, क्या करो? इसलिए एक वृक्ष जरूर लगाना अपनी जिंदगी में, और 1 साल तक उसकी सेवा करना जब तक वो संभल न जाए वृक्ष। तो बेल के वृक्ष के नीचे से मुर्दे को निकलना ही चाहिए, ऐसा नियम है। अच्छा देखो, ऐसी बहुत, अबे इतने सियाने बैठे हो तुमोरे, 50 खारी उठवा देंगे तुमोरों ने। एक जने हमें ठाणे होके बता दे कि जब अपन खारी उठावे जाते हैं तो राई, खड़ो नमक और लाल मिर्चें मरघटा पे बिर्रा के काए आउत। बिर्राउत हो कि नहीं बिर्राउत? फेंक के आउत हो। दूसरी बात हमारी जा ध्यान से सुन लियो, अगर तुम चाहत हो कि जे को हमाओ अपनो बारो परिवार को छोड़ के अपन खुंगाओ है वो की गति हो जाए, तो चेट काखों कबो भैंस के गोबर से न लीपियो। चेट का लिपत है ना खारी उठा के, तो सिर्फ गैया के गोबर से लीपना चाहिए। उन्हें कितना सत्कर्म करे होए, अगर भैंस के गोबर से चेट का लिप जाए तो वो जमपुरी जात है, जमराज उसको भारी कष्ट देते। एक और आजकल नियम चल गओ, हर गांव में 1-2 लाल बुजक्कड़ रहते हैं। काछी पेपरिया में भी हुए 1-2, और उनने कम गांव को मेड़ो नाको ने हुज्जे कुछ नहीं जानत, मनो गांव में उन बिना पत्ता नहीं हले। हर गांव में रहते हैं, बिना बुलाए तो आओ थे रे। 1-2 लाल बुजक्कड़ हर गांव में रहते हैं, उनको पता लगो और सबसे पहले बेठाड़े तो अलीगढ़, अरे ये सो करो, ये सो नहीं, ये सो करो। तुम गांव के बाहर तो कम गए नहीं है। आजकल दिन के दिना की जब पातल लगा थे, सो 2-3 जने जुड़ गए, कई यार भज्जा एक रासरी धर दे पातर पे, तुम्हारे कर्मों में लग जा लो घर गया। जब शास्त्र लिखे गए, जब रासरी चलत तो कछु कछु कहते बिड़ी धर दे, एक बे तो पीता ही थे। कछु कछु कहते एक पगुआ धर दे, बे तो लेता ही थे डिंडू में। भाई दारू पियत पियत वो मर गओ, अब तुमने फिर कह दारू धर दाई। अगले जन्म में महादारू खोर हो जे रे। हमारी एक बात सुन लियो बहुत प्रेम से, देखो बीतने जावा सब पे है। हो सकत हमारे पूरे घर के मार जाए रे, हम अकेले ही बचे, कोई ठिकाना नहीं कहो हम अकेले ही बचे, हमारे घर सब मर जाए। और कहो हम मर जाए घर भर के बैठे रे, में गारंटी तो कोई की है नहीं दुनिया में। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे परिवार का कोई चला जाए और जिस दिन पत्तल लग के मरघटा जाए, तो ये लाल बुजक्कड़ हरे के तऊ के अवे ने तो पे बिड़ी धर गयो, ने रासरी ने दारू, गांव के मंदिर में चले जाइयो।
बाहरे खड़े हो जाइयो, पुजारी से कहियो पुजारी तुम्हें तो पता ही है कि हम आए थे सूतक लगो मंदिर में, हम आ नहीं पा रहे, सो एक काम करो, आज जो कछु भगवान को तुमने भोग लगाओ हो, सो एक तुलसी को पत्ता हो तन्नक सो भोग दूर से हमारी झोली में डाल दे। और वो प्रसाद ले आन के 10वें दिन और वो पातर पे धर दियो और बरघटा पहुंचा दियो, बस जीवात्मा अगले जन्म में भगवान की भक्त बन के पैदा हुई है, सो करो जे में वो उद्धार हो जाए। ए तुम दारू के पगुआ धरे फिर रहे पापी, राजश्री धरे फिर रहे, बहुत परंपराएं हैं रे, अपन को पता है नहीं है, सब डूबत जा रहे हैं। अच्छा बताओ, मुर्दा को बांध के ले जात, कायूं सो ले जाओ तो का उठ के भाग ले। सनातन धर्म में मुर्दे को बांध के क्यों ले जाते हैं? राई नोन मिर्ची क्यों डाल के आते हैं? इन सब की कथाएं हैं। पर दिक्कत यही है कि को तेनो जा ही नहीं रहो गहराई नोन कथाओं नो, टेम ही नहीं आओ को ढूंढवे की। प्यारे बहुत सोचो इन बातों को। अब सब परंपराएं तो हम एक कथा में नहीं बता सकत, पर तुम्हारे मोबाइल पे सुनत रहेंगे, हम कबू कहूं कछु बता देत, कहूं कछु बता देत। ऐसी ऐसी बहुत परंपराएं हमने ढूंढ ढूंढ के बताई हैं दुनिया को। बात चल रही है कि बेल के वृक्ष का इतना महत्व क्यों है कि अगर छायरी भी मुर्दा पे पड़ जाए तो के सारे पाप दूर और वो भगवान के धाम चला जाता है। यहां तक लिखा है, जब जे पंडित जी हरे बेलपत्री चढ़वा तो का कहते हैं, त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। आवाज दब रही है यार। राम राम राम, बहुत भजन पढ़ रही बोले में। राम त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। और यहां तक लिखा है, काशी बास निवासी चो काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जो एक बेल पत्र भगवान शंकर को चढ़ा देता है उसको रोज एक कन्यादान का फल है। चाहे एक कन्यादान कर ले और चाहे एक बेलपत्री शंकर जी को चढ़ा दे। तो ये बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई कहां से? आओ तनक जल्दी में कथा सुन लो। आज मुत की कथा कहने हैं काय से हमें, कल की घंटा की कथा भी आज बोलने पड़ रही। शिव पुराण तो महीना चले जब को कछु सार निकले, 1 महीना चले लगभग। अब तो शुरू या हो रहा हो शिव पुराण। 112 तो वो अवतार हैं शंकर जी के, कितने? 112। जैसे भागवत में भगवान के 24 अवतार हैं, ऐसे शिव पुराण में 112 अवतार हैं। अब अगर एक एक अवतार की कथा एक एक दिन में कही जाए तो 112 दिना तो अकेले अवतारों की कथा खुचाए ने। 112 दिन अकेले शंकर जी के अवतार की कथा चलत रहे। पर हम सोच रहे मेन मेन बातें तो तुम तक पहुंचा ही जाए। तो बेल के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? एक बार माता महालक्ष्मी ने संकल्प करो कि हम भगवान शंकर को 108 फल चढ़े हैं।
सब सेवकों से कह दई कि जब हम पूजा करें भीतर को उन्हें आवे। पूजा जितनी गुप्त होए उतनी अच्छी आए। हाँ, 3 चीजें गुप्त ही रहवे। एक भोजन, दूसरो भजन और तीसरो घर को सम्मान। जितने पर्दा में रहे उतनो अच्छो रहे। पर आजकल तो मान मर्यादाओं की सीता ही राम हो गई नहीं है। पहले मजाल है कि सिर को पल्लो कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। वो तो गांव देहात मेरे भारी कुसर है वे, और भगवान ऐसी बनी रहे वे तुरे पांव पर है। गांव देहात में कुसर बची ना दद्दाब तो बाल घरिया लगी है यार। पहले मजाल है कि बैठी सियानी सियानी मताई हरेन से पूछ गो। पहले अगर सुसर बैठो होए बहू निकरत ने तीरे अन्य करने परे। राम राम माई खोने हुज्जे तो जे मूड पे लात धर के बमक जे, और न बालात दे हैं सुसर की पिटर रमे के को नक डंडो छोल जे मुंह के बाहर गिरे। अरे राम 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 का तमाशरे। बाप दरवाजे में बैठो, भैया ने करी मोटरसाइकिल में ऊंची हील की चप्पलें पैर के आई और बैठ गई कंधा पे हाथ धर लो। मोड़ा ने दो एक्सीलेटर सालेंसर में से जितनी कारोच कई पड़ 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 सो बाप के मोह करो करिया और वे जा रहे। सब मान मर्यादाएं रे खत्म हो गई। इनमें कई सियाने ऐसे बैठे होंगे, हम गलत कह रहे हो तो बतजो, जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपनी औलाद ने खिलाई हुज्जे। बाप तो बाप हो तो रे पहले बड़े भज्जा खुद की औलाद अगर ओली में धरे हैं और बड़ो भज्जा आ गओ तो बाल बच्चो उठा के नीचे धर दो, जबकि बड़े भज्जा को पता है कि वही को आए मन मर्यादा हती। और आज के जे भैया हरे जे अस्पताल में लाए फिर रहे पप्पू पप्पू नकटा बेशरम, बिल्कुल खत्म हो गई मान मर्यादा। अरे राम राम राम। एक बात हमारी सुन लो बहनों, चाहे तुम मायके में हो चाहे ससुराल में, सुहागन नारी 4 जगह कभी खुले सिर न जाए। अगर तुम्हारा विवाह हो गया तो 4 जगह खुले सिर मत जाओ। सबसे पहले जेके घरे मरग मौत भई होए, अगर मायके में भी बैठवे जा रही हो को के तो सिर पे पल्लो डाल ले, न तुम्हारे पति को जिंदगी में बहुत तकलीफ भोगने पर। जेके शोर सूतक होए, बाल बच्चों भाव होए और 10 दिन तक उते जा रही हो तो सिर पे पल्लो डाल ले। कभी किसी संत से ब्राह्मण से बड़ों से आशीर्वाद ले तो सिर पे पल्लो डाल के आशीर्वाद लो चाहिए।
न तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जे। भगवान के मंदिर में और कथा में सुहागन नारी कबम खाली अब आई नो ढांकले गड़ रही हो तो का करें ना, हम टंगे जा रहे पे। अब ये सब खराब वो बोल है यार, बताओ। अरे राम राम राम। मंदिर में जाओ शादी के बाद, कथा में जाओ तो सिर पे पल्ला डाल के जाओ, भले मायके में जा रही हो। ये छोटी छोटी गलतियां हमें और आपको बहुत परेशान करती हैं। तो माता महालक्ष्मी बैठी पूजा को, सबसे कह दई के कमरा में कोई नहीं आ है। लक्ष्मी जी पूजा करत करत, भगवान जाने शिव की माया शिव जाने, एक फल कम होगा वो में से। अब लक्ष्मी जी कसम खा चुकी थी भगवान विष्णु की कि हम यही से जब संकल्प, यही से संकल्प होत कि अपन 3 बार कसम खात विष्णु की कि हमें ऐसो कर हैं। और जब तुम वो के घर बार एक हो खे हो तो लक्ष्मी तुम्हारे लगा रहे है। फिर लक्ष्मी जी ने पति की कसम खा ली, अब फल बचे 107। तो सबसे कह दी थी कि को भीतर रहियो ने। बहुत विचार किया लक्ष्मी ने, क्या करें क्या करें क्या करें। बगल में रखी थी खड्ग, लक्ष्मी ने खड्ग उठाई और अपना एक स्तन काट के भगवान शंकर की पिंडी पे धर दो। और वही स्तन भगवान शंकर जी ले गए और कैलाश में मिट्टी में दबा दिया, और उससे बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। एक कथा कहां लिखी है? श्री सूत्र में। हिरण्यवर्णाम हरणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवहताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनी यस्यम हिरण्यम विंदेयम गामस्सम पुरुषानहाम अस्य पूर्वामर्थ मध्याम हस्त। बहुत लंबो है पर क्या करने, तुम तो सुन लीजिए इतने काम की हुए। हम पूरा पढ़ दें सो तुम्हें समझ में नहीं आने के हम क्या कह रहे। इसे तुम तो इतनी बार सुन ले के उते लिखी है। अब एक बात और, 2 बातें और सुन लो, फिर हम थोड़ी सी चर्चा शिव जी के विवाह की करेंगे। भगवान शंकर के मंदिर में कभी भी सीधी बेलपत्री ने चढ़ाओ चज्जे पिंडी पे जाकर। जो शंकर जी के मंदिर में जाके सीधी बेलपत्री पिंडी पे धर दे, वो की बुद्धि चंडालों जैसी हो जाए। और आज यही से इतनी पूजा पाठ हो रही पर सुधार कुछ नहीं हो रहा। कारण ये है, शंकर जी की पिंडी में ऊपर चंड को निवास है। कब जल भी शंकर जी को डायरेक्ट ने चढ़ाओ चज्जे, सीधो लोटा ले जाके शंकर जी की पिंडी पे ने चढ़ाओ ना। वो पेलो जल मिला थे चंड को, सो वो तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए। इसी में लिखा है, बिल्कुल श्लोक पढ़े दे रहे, बाण लिंगम चलोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवेत। ऐसा इसी ग्रंथ का श्लोक है। तो फिर क्या करें? जब भी शंकर जी को जल चढ़ाओ तो पहले चाहे 2 बूंद जल चढ़ाओ, पर जलेरी पे चढ़ाओ। एक के बाद शंकर जी की पिंडी पे जल चढ़ाओ। अब बेलपत्री के तुम तो 21 दिन चढ़ा के देख ले, 21 दिन बेलपत्र चढ़ा के देख लो, जैसी विधि हम बता रहे। कम से कम 5 बेलपत्री ले जाओ शंकर जी के मंदिर,
पहली बेलपत्री कहां रखने, ध्यान से हमारे हाथ देखियो, जहां जलेरी में से जमीन में जल गिरा थे। समझ में आ रही बात? पहली बेलपत्री धरोते, दूसरी बेलपत्री चढ़ाओ जहां पिंडी और जलेरी इकट्ठे होते, तीसरी बेलपत्री चढ़ाओ शंकर जी के अब ऊपर सिर पे, चौथी बेलपत्री चढ़ाओ नादी आंखों। अगर नादी आंखों बेलपत्री नहीं चढ़ रही तो कोई फल नहीं है। और चौथी बेलपत्री चढ़ाओ त्रिशूल पे, पांचवी त्रिशूल पे चढ़ाओ, फिर देखो तुम कृपा। कितना परेशान हो तुम पैसा से, पैसा आ रहा हो, रुकने रहा हो, मेहनत को फल नहीं मिल रहा हो, 21 दिन रेगुलर दिन के 11:48 से 12:12 के बीच में ये पत्ता चढ़ा के देख ले शंकर जी को। जैसे हमने बताया ऐसे 5 पत्ता चढ़ा के देख ले 21 दिन, तुम्हें पता पड़ जाए कि शंकर जी आए का और उनकी कृपा कैसे होते आदमी पे। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होत होए, शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में बेलपत्री चढ़ाने लगो शंकर जी को। 6 से 7 के बीच में तुम्हें दवाई ने लग रही हो प्यारे, घर से बीमारी ने जा रही हो, 5 ही पत्तों पे सरसों को तेल लगा के, समझ रहे बात, रात के 11:48 से 12:12 के बीच में शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाने लगो। अगर तुम्हारे घर से दवाई बंद नहीं हो रही हो तो तुम्हें पता पड़ जाए कि शंकर जी कितने बड़े डॉक्टर हैं। भगवान शंकर की पूजा को अलग अलग समय है, कौन विधि को के बजे पूजा करो चाहिए। तो इसीलिए बेल का वृक्ष इतना महत्वपूर्ण भगवान शंकर को है, क्योंकि वो लक्ष्मी के स्तन से प्रकट हुआ है। सृष्टि की उत्पत्ति की कथा चल रही थी, भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कही अब तुम सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तप्ततामिस्त्र। अब जब तुम्हारी समझ में नहीं आके हमने कहा कह दी, यही से हम बिल्कुल देहाती भाषा में बना बना सुनाऊ थे कि भाई चेत्ते तो चढ़ जाए। अब हमने कह दी अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र और मोह तप्ततामिस्त्र। अब एक आध आ गई हुज्जे समझ में, जी आए 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण, यही से बने 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। अपन ने बना दो चौथो, भगवान ने 3 काल बनाए थे, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। अपन ने बना दो मिसकाल। बनाओ है कि नहीं बनाओ? एक ने भी बनाओ है रे, बता दें कि रेन दाएं बते हैं हम कौन माने रहे। अरे राम है तो भजो। भगवान ने बनाए 3 पन, बालापन, यौवनपन और वृद्धापन। और जोंदना से जे घरे आई सो बन गौ नियारपन। इनने एक घर के 17 चूल्हे करवा दाए, ने करवाए हो तो बताओ। इतनी तो समझदार रहते दादा। इनको तो मजा देखने हो तो राखी के दिना देखो, जब जी अपनी भाभी को समझाओ थे, भाभी बाई को दुख नहीं दियो,
बे यहाँ तुम्हारे भगवान भाभी जब है जब बाई के पेट को पानी ने डोले भाभी कर हो सो भोग हो। ये सो लगा थे कि जा बेन तो जोन घरे हुज्जे वो की सास झूला झूल रही हुज्जे। भाई जब बाप नहीं भाभी खोए तो नो समझा रही जो नो वो के सास रे से फोन आ गाओ खुद की खपर सास की खपर गया में और सादा फेंक आखो वो को 18 टाँके डरे कप्तान पापन तुमने भोग हो काए अकेली तुम ऐसे भाभी भोग है नहीं मार जाओ कीड़ा पार है ऐसी ने मारा हो। हम तो कहते भगवान बहुत खराब मारो जितनी अपनी सास ससुर को पेरे हो ऐसी मारियो कि दुनिया तमाशा देखे। हम तो कहते लखवा लगे और 20 साल डरी रहो ऐसे मरो है ने और तम का नकटा थप्पड़ी बजा रहे तुम अं बैठे वे कि जब सेवक मात पिता के हते अब सेवक होत लोगन के। बताओ तो रे खुद के बाप से मुंह नहीं बोल रहा हो रे उस ससुर से कह रहा हूं पापा जी ससुर से पापा जी के नकटा बेशरम मर जा रहे खुद के बाप को मूड पिला रहा हो दवाई नहीं ले आओ उस ससुर बीमार होगा उस अस्पताल में कुत्ता सो डरो रे 3 दिन से कहीं पापा जी की तबीयत खराब है घुटकी मचाते सो मारो जाए पापा जी। बाप से बोल नहीं रहे ससुर के आगे पीछे फिर रहा नकटा क्या बैठे हो जो रे तुम में अब तो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि का कर ले मेरे बहुत ही खराब कह रहा हो और तो हाँ का झुका भी नहीं सकत का के हो बताओ साची खो काया छे हैं बहन जी हरो अगर तुम चाहत हो कि तुम्हारी मम्मी की तुम्हारी भाभी सेवा करें तो तुम अपनी सास की सेवा करन लगो अपने आप उते सेवा होन लग। ब्रह्मा जी ने हृदय से धर्म पीठ से धर्म वीणा पाणी सरस्वती सप्तऋषि बनाए पूरी सृष्टि मानसिक सृष्टि बनाई। एक कथा जल्दी जल्दी सुन लियो। ब्रह्मा जी ने एक कन्या को जन्म दाओ संध्या के समय वह कन्या भाई ओ को नाऊ पड़ गो संध्या इतनी सुंदर हती रे बा इतनी खूबसूरत कि ब्रह्मा जी अपनी बिटिया पे मोहित हो गए जन्म दे के अपनी बिटिया पे मोहित हो गए ब्रह्मा जी। संध्या को भारी शर्म लगी कि बताओ हमारा बापा ही हम पे मोहित हो गओ। सुबह घर छोड़ के चली गई जंगल। ब्रह्मा जी को भी बड़ो दुख भाव बाद में क्या हमने कया करो जो तुरंत वशिष्ठ ऋषि को जन्म दो। बोले वशिष्ठ जाओ उस संध्या को मंत्र दे के आओ उसको समझा के आओ। जंगल में वशिष्ठ ऋषि गए। बहुत प्यारी कथा ने करे आखिरी में सुनत रजू ध्यान से। और संध्या को मंत्र दे आए ओम नमः शंकराय ओम। संध्या ने इतनो जप करो मंत्र को इतनो जप करो कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले बेटी संध्या वरदान मांगो क्या चाहती हो। संध्या बोली भोलेनाथ मैं आपसे 3 वरदान चाहती हूं। एक बात को बड़ी मर्यादा में समझ लियो व्यास गद्दी की मर्यादा है। पहले स्त्री को जन्म से ज्ञान रहतो कि पुरुष का होत है और पुरुष को जन्म से ज्ञान हो तो कि स्त्री का होत है। संध्या बोली भोलेनाथ भले हमारे पिताजी हम पे मोहित हो गए थे
पर अगर हम दुनियादारी नहीं जानते तो हमें तो लज्जा नहीं लगती, पर हम भी सब जानते। तो पहला वरदान ये दे दो कि 7 साल तक स्त्री को जो ज्ञान ने रेवे के पुरुष का होते और पुरुष को ज्ञान ने होवे के स्त्री का कहा। तो 7 साल के तक बाल बच्चे जो दुनियादारी के कुछ नहीं जानते। दूसरा वरदान, कभी भी सहगोत्री का ब्याह न होवे। ऐसे अपन गोत्र बचा के ब्याह करत हैं सनातन धर्म में। जो वरदान संध्या ने मांगो तो शंकर जी से। अब तीसरा वरदान, संध्या बोली कि अब जो हम शरीर नहीं राखो चाहत। क्यों? बोले जब जब ये शरीर रहेगा तो हमें जो ध्यान रहे कि हमारे पिताजी हम पे मोहित भाई। शंकर जी बोले बेटा संध्या, तुम अगर जन्म लेती तो मर जाती, तुम्हारा जन्म भाव नहीं, तुम तो प्रगट भई हो, सो मर सकत नहीं। हाँ एक काम हो सकत, यहां से कुछ दूर एक मेधातिथि नाम के महात्मा तपस्या कर रहे हैं। तुम चली जाओ उनके यज्ञ में कूद जाओ, वे तुम्हें फिर यज्ञ में ऐसे प्रकट कर हैं, तुम पिछलो सब भूल जाओ। संध्या गई और मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधातिथि ने निकाला, वही समय निकले सूर्य भगवान, ये सूर्य नारायण। अब संध्या तो बहुत सुंदर हती, मेधातिथि के पास आए, बोले मेधातिथि तुम्हारी कन्या से हमें विवाह करना है। मेधातिथि ने भी सोची कि सूर्य से अच्छा दामाद का मिले दुनिया में, कन्यादान कर दो। इनके थे 2 लड़का और 1 बिटिया भाई, सूर्य के और संध्या के। पहले लड़के का नाम था वैवस्वत मनु और दूसरे लड़के का नाम था यमराज। और 1 बिटिया भाई जे को नाव भाव यमुना, जो श्री कृष्ण को ब्याई गई। अब सूर्य संध्या से प्रेम करते बहुत, पत्नी को बहुत चाहते। हालांकि पत्नी को चाहो चज्जे, पर उतना चाहो चज्जे। अब संध्या परेशान, वैसे घरवारी को तो रे तुम्हारे भी चाहत जो नहीं चाहत हो। अरे सब चाहत दद्दा ने चाहत होते तुम घरवारी को तो मताई छोड़ देते, बाप छोड़ देते, भैया छोड़ देते, बहन छोड़ देते। एक के पीछे तुमने सबको छोड़ दो नहीं, तो तुम सबसे ज्यादा घरवारी को चाहत कहा है। हम तुम्हें एक एना दिखा रहे हैं, 2 मिनट को देख लियो। आज से 25-30 साल पहले चलो लौटो, जब जितनी चमक धमक दिखा रही है, जब 30 साल की आए के नोई ने ते ट्रैक्टर हते, ने ती टीवी हती, ने तो पैसा हतो, ने ते जब रामायण आती तो का पूरे गांव में 1 टीवी हुई। अब तो हर हाथ में मोबाइल है, तो अपन ने बहुत तरक्की कर ली। पर पहले ये सब सुख सुविधाएं नहीं थी, गरीबी हती पहले। अब जो कछु हम कहो चाह रहे वह ध्यान से सुन लियो। पिताजी गए बाजारे। अच्छा पहले सियानो खबर हो, जितनी मानवता हती रे, एक आध तो ट्रैक्टर हो तो को के बहुत बड़ो आदमी का हाथ तो जे के ट्रैक्टर ले लो जी ने, तो बोरा के पैसा लगाते, किराए के ने लगाते, कहूँ पे बैठ के जाते, इतनी से जैसे रहली जात हो जो, तो के पैसा नहीं लेते, इतनी मानवता हती। बाप रे सवेरे ट्रैक्टर मंडी में डाक होने से 5 बजे निकल जात तो ट्रैक्टर। बाप बिना कले वाला रे चलोगा, बोरा भर तो ना जाइए। तो दिन भर उन्हें
जाके नाज बेचो, सौदा करो, महीना भर को सब अपने हिल्ले मिल्ले विदाई। अब दिन भर को भूखुआ है बाप, उन्हें जेब में हाथ डाले सोरे 5 रुपया बचे। अब खुद भूखो है दिन भर को, पर उन्हें जलेबी ले लाई, खुद नहीं खाई। केहू पे बीती हुज्जे सियाने बैठे हो, ने भाव हो तो बताओ। उन्हें 5 रुपया की जलेबी लाई और खुद दिन भर को भूखो है, पर उन्हें झोला में धल लाई। काहे घरे मोड़ी मोड़ा बैठे हुए के दादा हाथ बजा रहे गए कछु ले आए खावे। बाप की आत्मा देखा जज्जो। 10-11 बजे ट्रैक्टर आओ, अपन भी जगत रहे के पिताजी गए हैं, कछु तो ले आए खावे। आशा ही आती अलग। आंगन में बैठ गओ, सौदा सामान मताई को दे दो, फिर उन्हें झोला में से भी जलेबी निकाली और अपन 2-5 भज्जरे अत्ती बांट दें, अपन ने खा लें, अपन खुश। बाप दिन भर की थकनवार भूल गवा के लिए अपनी खुशी देख के